हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के मरीज के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेप्रोसी का मतलब ही होता है कुष्ठ रोग, यानी उसे एक तरह का आप शरीर में क्षय रोग का संक्रमण भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका जब दवा चलता है लेप्रोसी का, उस समय में कुष्ठ रोग का जो दवा चलता है उसमें आपका टीबी के दवा का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि कुष्ठ रोग में लेप्रोसी में उसमें टीबी का भी अंश आ सकता है, किसी किसी को कैंसर का अंश आ सकता है। पिछले मैंने वीडियो में आपको हाइड्रोकोटाइल नाम के हमने दवा बताया था। हाइड्रोकोटाइल ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल सकता है। 30 में है। 3 से 4 बूंद की मात्रा में 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इसे प्राथमिक उपचार के रूप में, रोकथाम के रूप में आप ले सकते हैं। बीमारी को आगे बढ़ने से रोकता है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहता है हाइड्रोकोटाइल। इसके पिछले आप कई वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल आपको ये मेडिसिन है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट का। हाइड्रोकोटाइल इससे बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। और लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, यानी उसे हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ का मतलब होता है आपके हाथ पांव का उंगली गिर जाना। और इसमें घर पर बैठे आप अपने से ही इसका आप जांच कर सकते हैं। किसी भी बड़े अस्पताल में आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खर्च करके भी आप कुष्ठ रोग को एलोपैथी चिकित्सा द्वारा थोड़ा बहुत आराम दे सकते हैं, लेकिन ठीक करना बिल्कुल असंभव है। आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, वो खुद ऐसा लोग बोलेगा। 1 साल का यदि कोर्स एमडीटी का कर लिए हैं या कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा का आपको उपलब्ध कराई है और सरकारी अस्पताल में इसे ले सकते हैं। और एमडीटी की दवा 1 साल तक चलती है और इसका जांच भी रोगी के लिए बिल्कुल मुफ्त होता है, यानी एक भी पैसा आपको नहीं लगता है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, जांच करा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि आप उसमें कब किस कंडीशन में जाएं। यदि आपका चमड़ा शून्य है, यानी सेंसेशन आपको नहीं है, कहीं भी आपको चिट्टी काट सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर आपको काटने पर यहाँ पर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। कहीं भी चिट्टी काटी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी का संक्रमण लग चुका है। वहाँ का चमड़ा का रंग बदलने लगता है, चमड़ा का रंग मोटा होने लगता है, हाथ पांव के उंगली का सिकुड़ना हो जाता है, टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये उंगली का जो नाखून है, नेल है, धीरे धीरे काला होकर गिरने लगेगा। उसके पहले कई तरह का आपको थकान, कमजोरी, कमर में दर्द, आंखों से कम दिखाई देना, पलक का ये नहीं गिरना, ये बीमारी होता है। लेप्रोसी के मरीज को सबसे पहले जानकारी होते ही अपने भोजन में बड़ा परिवर्तन करें। फल फ्रूट्स खाना शुरू कर दे। फल फ्रूट्स खाने से आंतड़ियाँ मजबूत होती है, लीवर अपना काम अच्छा से करता है और भूख लगने से मरीज खाना खाते हैं और विटामिन सी लेने से उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा ताकत मिलने लगता है और नर्व को भी बहुत ज़्यादा शक्ति मिलता है। पहले आपको स्किन पर, उसके बाद नर्व पर, उसके बाद बोन हड्डी पर इसका असर जाता है। सामान्य आदमी, बहुत सारे लोग इसके सिम्टम को नहीं जानते हैं, लेप्रोसी को समझ ही नहीं पाते हैं और सामान्य बीमारी समझकर इलाज कराते रहते इधर उधर का। लेप्रोसी के मरीज का पहचान है कि यदि आपको घाव हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है।
आप कितने उपाय करें घाव उसका बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो इससे यदि घाव कहीं पर बन जाए, चमड़ा सुन्न हो और शरीर में आपको हाथ पांव के उंगली में झंझनाहट रहता है, किसी किसी को आंख से दिखाई नहीं देता है, रोशनी आपको कम हो जाता है, पलक भी नहीं गिरता है, इसमें आपको प्रथम स्टेज और सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दो तरह के आप इसको दो तरह से भी इसको समझ सकते हैं। यानी चमड़ा पर यदि आपको है ये बीमारी तो आपको फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम अवस्था जो कि सामान्य होता है, ये दवा से बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। और जो सेकेंड अवस्था होती है उसमें आपको घाव हो जाएगा, आँख का पलक नहीं गिरेगा, आँख का रोशनी कम हो जाएगा, तो सेकेंड अवस्था इसको माना जाता है। ये थोड़ा पहले वाले से सेकेंड वाला का इलाज थोड़ा इसमें दवा ज़्यादा चलानी पड़ती है और इसे जड़ मूल से बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। कुष्ठ के रोगी को आग के पास नहीं बैठनी चाहिए क्योंकि जलने का ज़्यादा खतरा रहता है, और कड़े धूप में भी नहीं निकलनी चाहिए, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, घाव बन सकता है। चोट से आपको बचानी चाहिए, जहाँ पर यदि चमड़ा आपका सुन्न हो गया है, यदि चोट लग जाता है तो वहाँ का घाव आपका रिकवरी जल्दी से नहीं करता है। रोगी को खान पान में फल फ्रूट जरूर लेनी चाहिए, विटामिन सी लेनी चाहिए और दाल जरूर लेनी चाहिए। मांस का जो क्षय होता है, मांस आपको प्रोटीन लेने से बनता है। यदि आपको टीबी के मरीज हैं तो उसमें डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप दाल खाइए। दाल खाने से क्या होता है, मांस वहाँ पर मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती है, मसल्स विटामिन आप कह सकते हैं, मांस शरीर में रहता है। आप कोई भी मिर्च मछली अंडा आप ले सकते हैं, हल्का तेल का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि विटामिन आपको सी ज़्यादा मिले आपके चमड़ा के लिए। और विटामिन B12 जो होता है वो भी बहुत जल्दी आपको असर करता है, जो हाथ पांव के उंगली है टेढ़ापन से उससे मुक्ति दिलाती है, और ब्लैकनेस कालापन ये सब तरह का जो भी होता है काला काला हो जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। यदि MDT आप 1 साल खा लिए हैं उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है और आपका शरीर काला पड़ गया है और MDT लेने से पेशाब में जलन, जॉन्डिस और तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आप उसको स्टॉप कर दें। किसी भी तरह का यदि आपको साइड इफेक्ट देखने में आता है तो आप इसे दवा को न लें, बिल्कुल छोड़ दें अभी, और एकमात्र होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं। होम्योपैथ दवा का निर्माण इसलिए किया गया कि एलोपैथ से जो बीमारी ठीक नहीं होता है, यदि आपको हानि करता है, रिएक्शन करता है या दवा लेने के बाद में रोग को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उस समय होम्योपैथिक दवा आपके लिए अमृत तुल्य काम करता है और पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। पहले अपना जैसे ही मालूम चले कि आपको लेप्रोसी हुआ है, उस समय में हाइड्रोकोटाइलम की दवा आप सेवन करना आपको शुरू कर देनी चाहिए, और होटल का खाना बंद करके घर की खाना आपको घर का ये भोजन करना शुरू करनी चाहिए। घर का भोजन आपको लेनी चाहिए और उसमें सुबह शाम खाना खाइए और रेस्ट भी लीजिए। कड़े धूप में आपको नहीं निकलनी चाहिए, आराम में रहनी चाहिए, और खाना से कंप्रोमाइज कभी भी मत करिए। ये आप समझौता करेंगे खाना से तो आपको कुष्ठ रोग लग सकता है। खान पान के अभाव में कुष्ठ, टीबी, कैंसर जैसे कई प्रकार के घातक बीमारी भी देखने में आता है। खाना में आपको घी आपको खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, मिर्च मछली अंडा, और शुद्ध शाकाहारी भी लेते हैं तो फल का उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और नियमित रूप से आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करेंगे तो आपका लेप्रोसी बिल्कुल चला जाएगा। किसी भी तरह का यदि आपका सवाल है तो आप ले सकते। लेप्रोसी के मरीज में लेप्रोसी के दवा के साथ साथ आपका टीबी की दवा भी चलती है, आप देख सकते हैं। तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन में आप ठीक से देखेंगे तो आपको इन्फेक्शन हटाने वाला तो रहेगा ही, साथ में टीबी की भी दवा रहती है। तो इसलिए समझ सकते हैं
कि टीबी यानी क्षय रोग, यदि प्लेन आपको क्षय रोग हो गया है, उस अवस्था में भी डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप क्या लें। आप कहीं टीबी का इलाज कराए होंगे किसी भी डॉक्टर के पास में, आपको जैसा कि मालूम है, उसमें आपको टीबी की तो दवा दी जाती है, उससे काफ़ी मात्रा में भूख लोगों को लगने लगता है और खान पान अच्छा करते हैं, मीट मछली अंडा खाते हैं और फल फ्रूट सब कुछ लेते हैं, टाइमली लेते हैं, आराम करते हैं, तो धीरे धीरे क्षय रोग की बीमारी ठीक हो जाता है, शरीर पावरफुल स्ट्रांग हो जाता है, सुंदर हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है। और इसमें शादी विवाह करने में भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टरी देखरेख में आपको सब कुछ कर सकते हैं, संतान भी आप उत्पन्न कर सकते हैं, बशर्ते कि उस समय में आपका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ड्राई फूड, यदि फल सूट नहीं करता है, उसे खांसी हो जाता है, बहुत लोग दूध बोलते हैं कि हानि करने लग रहा है किसी किसी को, लेकिन दूध पीना भी चाहिए, दूध अच्छी चीज़ है, लेकिन हानि करता है तो उस समय आप ना दूध को लें, कुछ दिन दवा खाने के बाद में जब बीमारी कुछ दब जाएगा उस कंडीशन में आप दूध ले सकते हैं। ऐसे दूध जिनको हानि करता है वही थोड़ा दिन के लिए आप रोक कर रखें, परहेज करें, बाकी सब लोगों को दूध दही जो भी खाना है दुनिया का सब कुछ ले सकते हैं। केवल आपको तेल मसाला आपको कम कर लेनी चाहिए। सूरजमुखी सनफ्लावर का आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध घर का तेल है, घी है, ये सब प्रयोग करनी चाहिए। बाजार पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, होटल का खाना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पौष्टिक हेल्दी चीज़ नहीं रहता है। अपने घर पर खाएंगे तो अपने जो जितना महंगा हो आप उसे खा सकते हैं, बजट खाना आप नहीं खा पाते। होटल में बजट खाना होती है जो स्वास्थ्य के लिए आपको हानिकारक हो सकता है। हम होटल की शिकायत नहीं करते हैं, होटल में खाना नहीं खाएगा तो लोग कहाँ खाएगा, लेकिन रेगुलर आपको नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा दिन तक होटल में नहीं लेनी चाहिए। कभी कभार लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पर आप ले सकते हैं। साबुन में ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन लगानी चाहिए, जैसा कि पिछले मैंने वीडियो में हमने दिखाया था कि ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको लगानी चाहिए, यानी त्वचा के लिए बहुत ही ये सॉफ्ट रखता है, त्वचा को किसी तरह का हानि नहीं करता है, साइड इफेक्ट नहीं करता है और मुलायम रखता है। और इसमें चालमोगरा का तेल आप यूज करना चाहिए आपको, महामिर्चादी तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने इसके पिछले कई वीडियो में हमने ये आपको बताया था, इस चालमोगरा का तेल आपको ले सकते हैं। चालमोगरा तेल तूरक आपको लिखा रहता है, तूरक वैद्यनाथ का भी मिल जाएगा, ये थोड़ा महंगा पड़ता है और ये होम्योपैथिक वाला थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। ये भी चालमोगरा ऑयल है, जिनका चमड़ा हार्ड होने लगता है उन्हें सॉफ्ट रखने के लिए और बीमारी को कुछ ठीक करने में ही मदद करता है। लेकिन खान पान, आहार विहार, रहन सहन सब में आपको चेंजिंग करनी चाहिए। स्नान आपको अच्छे ढंग से करनी चाहिए, साफ सुथरे जगह पर सोएं और जो कपड़ा जो आप जिस पर सोते हैं बिछावन पर शुद्ध आपका सॉफ्ट हो, सूती का हो, शुद्ध वातावरण हो, वैसे जगह आपको सोनी चाहिए। मिट्टी का यदि दीवार है तो उसे आप पेंट करा दें, क्योंकि इन्फेक्शन न फैले और मन को खुश रखें, स्वस्थ रखें। अच्छे अच्छे वीडियो देखें, मन को खुश रखना, पॉजिटिव बात सोचें, हमेशा बीमारी के बारे में नहीं सोचें बल्कि उसे ठीक करने के बारे में सोचें और अच्छा खान पान, अच्छा आहार विहार आप लें, तो आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस 100% कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवाओं से। यदि एलोपैथिक दवा आप तरह तरह का उपचार किए हैं, उसके बाद आपको निराशा हाथ लगी है, तो निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवा इसमें आपको मदद करेगी और आपको बीमारी को जड़ मूल से नाश कर देगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। हम समझ गए हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें या थोड़ा डिसलाइक करें, और किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क करके अपने पूरे बीमारी का पूरा डिटेल्स आप जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो में आप क्या चाहते हैं
कुष्ठ रोग संबंधी किस प्रकार की आपको जानकारी की जरूरत है, आप जरूर आप लिखें। उसके पहले आप घर पर ही जांच करें, कहीं नहीं जाए, आपको चिट्ठी काटे, पिन हलाएं, अल्पिन हलाएं, और वहाँ पर चमड़ा यदि कुछ भी समझ में नहीं आए, सुन हो चमड़ा, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी है। संतोष के लिए आप सरकारी अस्पताल में जाके आप जांच करा सकते हैं। अब हमें लगता है कि कुष्ठ रोगियों को ये वीडियो देखने के बाद में वो अपना बीमारी स्वयं अपना ये पकड़ पाएंगे कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं। महंगे जांच पड़ताल से बच सकते हैं, महंगे दवा से भी बच सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।